वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आज आपका टारगेट रहेगा 60 प्लस का। 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आपका टारगेट है 60 प्लस का। तो सभी स्कोर जरूर बताना। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। जीव का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रचना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जीव का पर्यायवाची रचना होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जड़ का विलोम आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। जड़ का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चेतन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जड़ का विलोम चेतन होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपको बताना है। एक आपको शब्द दिया गया है, ईर्खा। इसे खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईर्ष्या। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है। एक शब्द आपको दिया गया है, चंद्रहास। किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब उसे नोट डाउन कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तलवार। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। रामचरितमानस की जो रचना है किस भाषा में की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। अभी आपको बताना है ये किस भाषा में लिखित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
अवधि। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सर्वनाम शब्द नहीं है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है ये बताना है आपको। नींद, रोग, सॉरी सर्वनाम शब्द है ये बताना है। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई या फिर कौन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन एक सर्वनाम शब्द है, डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सर्वनाम है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार भी आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चोर का पर्यायवाची शब्द है, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन सा शब्द इस चोर का पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खनक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चोर का जो पर्यायवाची शब्द है खनक होता है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहिनी। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिएगा। वेरी गुड। मुस्कान, पूजा, जिद्दी गर्ल, प्रीति, सुभी, अभिषेक, संजीत, नीतू, जानवी, अनवी, स्वीटी, अजय, शिल्पी। सभी के करेक्ट आंसर हैं। परी, अंकित, उषा, रिंकू, सभी ने राइट आंसर दिया है। संदीप, राजन, आकाश, अर्पित, आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गेहूं। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था गोधूम शब्द का तद्भव रूप है, तो गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, किरण, जेके, आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है तिमिर का पर्यायवाची शब्द होता है।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंधकार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, तिमिर शब्द का पर्यायवाची अंधकार होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? गोत्र एक तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोत्र शब्द का तद्भव रूप गोत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्द यूपीएसआई वैकेंसी आने वाली है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिएगा मुहावरा इस प्रकार है, ना 3 में ना 13 में। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी काम का ना होना। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ना 3 में ना 13 में। इसका अर्थ होता है किसी काम का ना होना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील, बहुत जल्द यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसके लिए तैयारी करते रहिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहले ऑप्शन को पढ़िएगा, क्या पूछा गया है? नहीं है, ये पूछा गया है। उसके बाद ये आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अचल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इला, अचला, अवनी ये सभी होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अचल नहीं होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो आप लोग परेशान मत होइएगा, उसको नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो और वह। यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, नाक में दम करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, नाक में दम करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
बहुत परेशान करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचरी का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा शब्द चंचरी का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भ्रमर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भौरा, भ्रमर चंचरी का पर्यायवाची शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दांत को काटी रोटी, इसका सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गहरी दोस्ती। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ होता है गहरी दोस्ती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, गुरु, आचार्य, शिक्षक या फिर आर्य। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आचार्य। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नि का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुनाहों के देवता किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मवीर भारती। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुनाहों के देवता जो रचना है धर्मवीर भारती की है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, 19-20 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत कम अंतर होना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। जिसे गिना ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे गिना ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले ऑप्शन को पढ़िएगा। क्या पूछा गया है।
जैसे गिना ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगिनत। डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? जैसे गिना ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अनगिनत, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चूरन का तत्सम शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चूरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूड़। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चूरन का तत्सम रूप चूड़ होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अभी आपको बताना है चिरंतर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चिरंतन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाश्वत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चिरंतन का अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए परीक्षा में तो शाश्वत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे वाणी व्यक्त ना कर सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जैसे वाणी व्यक्त ना कर सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनिर्वचनीय। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। यस अवनीश, जरूर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नासरा शर्मा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीकरे की मंगनी उपन्यासकार कौन है इसके? नासरा शर्मा। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। नासिरा शर्मा करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? आपको बताना है उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उचित की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, औचित्य। 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? औचित्य। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयात कहा जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है आयात, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अनिश्चित जीव का के लिए एक सही शब्द क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आकाश वृत्ति। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आकाश वृत्ति होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी इसका राइट आंसर होगा, आकाश वृत्ति करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, आकाश वृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, इसमें आपको बताना है ये जो वाक्य है इसमें देव का बहुवचन शब्द क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। देव का इसमें बहुवचन देवगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर, लगभग सभी के करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। घुटने टेक देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। विवाह करना, याद करना, हार मानना, कायर होना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हार मानना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार मानना, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिम्मत होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है हिम्मत होना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अनुज, गौ, गुरजन, लेखक, इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुजन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, गुरुजन करेक्ट आंसर है। यह बहुवचन शब्द है इसमें से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लड़का, घोड़ा, दर्शन, नारी, इनमें से कौन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन के लिए होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दर्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दर्शन का जो प्रयोग है बहुवचन में होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर त्रिवचन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वचन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें एक वचन है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संन्यास में उपसर्ग आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, 2013 में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें संन्यास की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अभी आपको बताना है संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था, संपादक कौन थे इसके? इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं। जिस लेवल के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा। 20 का राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बाल कृष्ण भट्ट 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये बालकृष्ण भट्ट ने किया था। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातिवाचक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए इसका। बताइए सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सरकार शब्द में सर उपसर्ग है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? उपसर्ग पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। साहित्य से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, साहित्य से संबंध रखने वाले कहते हैं साहित्यिक। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो करिएगा आंसर।
वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रोता। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वक्ता का विलोम शब्द श्रोता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही अन्य कई परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराणसी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कास्का किसे कहा जाता है? वाराणसी को। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है। बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। सभी दिन होत ना एक समान। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समय परिवर्तनशील है।
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में सभी दिन होत ना एक समान, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो समय परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या फिर ब्रज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ब्रज ये तो उत्तर प्रदेश की बोली है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेवाती। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं है ये पूछा गया था, तो मेवाती नहीं है। बाकी कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज ये तीनों हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सज्जन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्यदंजन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सज्जन का जो संधि विच्छेद है सत्य जन जन होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब देखिए कुछ इस प्रकार है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है जो भोजपुरी बोली है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, मागधी अपभ्रंश से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। मागधी अपभ्रंश करेक्ट आंसर होगा इसका। जो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति है मागधी अपभ्रंश से हुई है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 75 क्वेश्चन होंगे टोटल, 75 क्वेश्चन है। अभी आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नस्वर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है नस्वर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा सभी जल्दी से आंसर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंखें खोल दी,
मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंखें खोल दी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भ्रम को दूर करना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आंखें खोल दी मुहावरे का सही अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको आंसर देना है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी या फिर डोगरी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डोगरी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो डोगरी है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ब्रज, बांगरू और कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूसी। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका, बहुत कंजूसी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, आचार, कदाचार, अपराध या फिर अन्याय, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कदाचार। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होता है, बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है अपेय। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो पान करने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द होता है अपेय, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, कनक कनक से सौगुनी, मादकता अटकाए, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें यमक अलंकार है, डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कनक के दो अर्थ हैं, एक सोना दूसरा धतूरा, तो इसमें यमक अलंकार होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्ल का आपको विलोम शब्द बताना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। और यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कृष्ण की शुद्ध वर्तनी, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। गुड, चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिजीप्सा का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपको बताना है जिजीप्सा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीने की इच्छा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिजीप्सा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संकालू। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द होता है संकालू। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संकालू करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अग्नि का आपको इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावक। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जल्दी से। पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अंबर आकाश का पर्यायवाची शब्द है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनप्रास अलंकार। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें अनप्रास अलंकार है, 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। दुआ में कितनी मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दुआ में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दुआ में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। मैं का बहुवचन क्या होता है। चलिए इसका आंसर करिएगा। मैं का बहुवचन आपको बताना है। प्रीति वेरी गुड। सोनी पूजा आपके राइट आंसर है। सारस शशि सभी के करेक्ट आंसर हैं। गुड। शिक्षा अभिषेक ब्रजेश। गुड। किसान संजीत अनुज सभी के करेक्ट आंसर हैं। सुभी जिद्दी गर्ल एपी रिया गोरख सभी के करेक्ट आंसर हैं। सीमा अंजलि सभी के करेक्ट आंसर हैं। प्रीति नीतू हेमलता अंकित कप्ता अजय सभी के करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टारगेट अंजलि अनुज कप्ता अशोक रीना मोनू देवदत्त पूजा पटेल पूजा सैनी आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। निशा नंद किशोर राम बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। अंशु यादव वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो भारत भारती पुरस्कार है इनमें से सबसे पहले किसे मिला था। गुड, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवी वर्मा को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था, 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। अब आपको बताना है
बेईमानी की परत किसकी रचना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बेईमानी की परत के लेखक कौन है? सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई की रचना है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। आपको बताना है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालवाचक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गांव, अमृत, उच्च, एकत्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गांव। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गांव एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, रिया टोटल कट ऑफ बनती है, टोटल हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं होता है, टोटल कट ऑफ इसकी बनती है। देखिएगा, तो गांव एक तद्भव शब्द है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर परीक्षा में पूछा जाए गांव का तत्सम रूप क्या होता है, तो सभी लोग याद रखिएगा ग्राम। क्या दोस्तों? ग्राम गांव का तत्सम रूप है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तत्सम रूप भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो तत्सम रूप होता है ग्राम, गांव का, और गांव एक तद्भव रूप है। बाकी अमृत, उच्च, एकत्र, ये सभी तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कट ऑफ तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगी, एग्जाम का जो लेवल है कैसा रहता है, तो वो बाद में पता चलेगी। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अध्यापक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापका होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। नहीं, अगर मैथ में नंबर कम आएंगे इससे फेल नहीं होगे। फाइनल कट ऑफ बनती है टोटल सभी नंबरों सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, तो हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं होता है। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असंतोष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो संतोष का जो विलोम शब्द होता है असंतोष होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, भगवान दीन, वेरी गुड। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस सुबी। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भंवरा, कोयल, सखी, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अली। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, और एसएससी जीडी की परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं।
सभी सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल कट ऑफ बनती है। हर सब्जेक्ट में पास नहीं होना होता है। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नरक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए 4 सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से क्वेश्चन आएंगे और जीके से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसी पर कट ऑफ बनेगी। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर जितने आपके नंबर होंगे उसी पर कट ऑफ बनती है। प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं होता है। गुड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिबिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पिया। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 73 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंखों के सामने इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आंखों के सामने इसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। गबन किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बताइए गबन किसकी कृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गबन मुंशी प्रेमचंद की कृति है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। थाली का तत्सम रूप क्या होता है? थाली एक तद्भव रूप है, इसका आपको तत्सम रूप बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थाली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। स्थाली होता है, थाल का करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या पूछा गया है? तत्सम रूप पूछा गया है, तो तत्सम रूप होता है स्थाली, थाली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जिसमें आपके 75 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी हमारी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। संजीत वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। फिटनेस बहुत अच्छे, आपका भी अच्छा स्कोर है। अनुराधा जिद्दी गर्ल, राजन आप सभी के अच्छे स्कोर हैं, वेरी गुड। सर्वेश बहुत अच्छे, गुड। नीतू वेरी गुड। रविंद्र वेरी गुड। राम वेरी गुड, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। अंश, संजीत बहुत अच्छे, गुड। सभी वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। देखिए अगली क्लास होगी हमारी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। प्रीति आपका भी अच्छा स्कोर है, पूजा सभी के अच्छे स्कोर हैं। जो हिंदी क्लास है शाम को डेली 3 बजे होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो इसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अनबी वेरी गुड। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।